हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो फाइनली ये शादी वाली जो व्लॉग थी वो मैं एडिट की हूँ एंड आई कुड ओनली गेट लाइक सम 10 to 11 मिनट्स। मैं जो प्लान करके गई थी उसके हिसाब से मैं फिल्म नहीं कर पाई हूँ एंड द फर्स्ट टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि ऐसे शादी में व्लॉग करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं कोशिश करूँगी जितने भी मोमेंट्स मैं कैप्चर कर पाई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। सुबह मैं उठ गई थी, अभी कुछ 7:30 बज रहे हैं शायद, और मम्मी मेरे लिए चाय बना के लेके आई, साथ में ये पत्ता भी उबाल के लाई थी। पहले मैं ये रेड कलर के जो पानी है आपको दिखाती हूँ, ये पीऊंगी और फिर जाके मैं चाय पीऊंगी। बहुत ज़्यादा गर्म था और मैं ऐसे भी चाय ल्यूकॉम पीती हूँ, मतलब बहुत गरम गरम चाय नहीं पी पाती हूँ। ये पानी जो है काफ़ी गर्म है तो पहले चाय पीना पड़ेगा। एंड पेनी इज़ हियर फॉर द कुकीज़। पेनी को कुकीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, बट दिस कुकीज़ अ लिटिल स्वीट, तो मैं नहीं दे सकती। पेनी के लिए अलग कुकीज़ है। मैं उठने से पहले ही पेनी ब्रेकफास्ट कर चुकी है और कुकीज़ भी खा चुकी हैं, तो अभी कुछ भी नहीं खा सकती। चलो फटाफट चाय पी लेते हैं, फिर नहाना पड़ेगा मुझे और पापा आ जाएंगे। ऑलरेडी कॉल कर चुके हैं बिकॉज वी हैव टू गो। वहाँ पे जो भी रिचुअल्स है वो सब स्टार्ट होने से पहले हमें वहाँ पहुँचना पड़ेगा एंड आई हैव टू बी लिटिल क्विक। ऐसे भी मुझे शैम्पू करनी पड़ेगी। शैम्पू करने में मुझे कुछ हाफ एन आवर लगती है एंड येस इट्स लिटिल कोल्ड टुडे, दो वी आर नॉट वेयरिंग स्वेटर। इतना भी ज़्यादा कोल्ड नहीं है स्वेटर पहनने जैसा, पर फिर भी थोड़ा ठंडा है एज कम्पेयर टू कोलकाता। नहा के आ गई मैं और अभी हेयर ड्राई करना पड़ेगा। मैं अभी एयर ड्राई करूंगी हेयर को थोड़ा सा, इसमें थोड़ी टाइम लग जाएगी क्योंकि धूप भी नहीं निकली है। धूप निकलती तो इसे 10 मिनट में एयर ड्राई हो जाता, उसके बाद फिर मैं ड्रायर से ड्राई कर ली थी। आज शायद मुझे ड्रायर से ही ड्राई करना पड़ेगा बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। थोड़ा सा स्किन केयर कर लेते हैं। मैं मेकअप नहीं लगाऊंगी, बस थोड़ा सा ब्लश ऑन, लिपस्टिक एंड मस्कैरा। आई विल सी मुझे अप्लाई करना है कि नहीं। और ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम सेटाफिल का है, ये बहुत अच्छा है। मैंने बहुत सारे हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज कर चुकी हूँ अभी तक, बट दिस वन सो फार इज द बेस्ट वन। इसके टेक्सचर भी बहुत अच्छे हैं, कोई फ्रेग्रेंस भी नहीं है एंड इट्स वेरी हाइड्रेटिंग। फिर मैं रेडी हो गई थी और अभी हम निकल चुके हैं ब्लश ऑन, लिपस्टिक एंड मस्कैरा लगा के। एंड आई विल शो यू माई आउटफिट इन अ वाइल। हमारे घर से मेरे बुआ के घर कुछ 10 मिनट का रास्ता है, तो हाँ मैं आपको सब्जी वगैरह दिखाती हुई जा रही थी। एंड दिस इज सरसों दा खेत, और अभी पोटैटोज भी हुए हैं, फिर कैबेज, कॉलीफ्लावर, ग्रीन पीस, कैरेट्स एंड एवरीथिंग वट एवर यू कैन थिंक ऑफ। और अभी हम पहुंच गए हैं मेरे पापा के दुकान एंड दिस इज माई आउटफिट। मैं पापा को बोली थी एक वीडियो बनाने के लिए। आज वेदर काफी क्लाउडी है और वेदर फोरकास्ट के हिसाब से बारिश होगी ऐसा ही बोल रहा था, पर वी जस्ट विश कि बारिश ना हो। यहाँ पे आके देखी कि ब्राइड रेडी हो चुकी है और ये फोटोशूट चल रहे हैं। हम लोग ये मतलब दिस इज बागान बोलते हैं हम, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। वी आर डूइंग फोटोशूट। मैं भी आ गई थी, मैंने भी थोड़ा बहुत क्लिप्स लिए हैं एंड ब्राइड इज वेयरिंग दिस शाखा पोला एंड ऑल अदर ऑर्नामेंट्स जो भी शादी के लिए पहनते हैं। यहाँ पे मच्छर भी काट रहा था बिकॉज इट्स क्वाइट लाइक इट्स लाइक जंगल यू नो। और फिर ये मैं फिर से एक छोटा सा क्लिप लिया, इसके बाद आप मुझे देखोगे ही नहीं बिकॉज आई वॉज बिजी फिल्मिंग। एंड ब्राइड को तो आज बहुत सारे पोज देने पड़ेंगे। एंड दिस इज ब्राइड सिस्टर, मतलब अपनी बहन है, ये दोनों बहनें हैं। और हम लोग ऑफकोर्स वी आर अ लॉट ऑफ पीपल, वी ऑल आर कजिन। यहाँ पे जो लोग खड़े थे वो सारे भी इनके बहनें हैं, कजिन्स हैं। फिर जो वीडियोग्राफर है और फोटोग्राफर है वो लोग फोटो ले रहे थे, फिर वीडियोस बना रहे थे और हर एक चीज के लिए कुछ 3-4 टेक्स लेने पड़े। इट वॉज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग एंड फाइनली वी वर डन। लाइक फर्स्ट जो हाफ था वो तो हो गया है, इसके बाद होगी गाय हलूद एंड गाय हलूद आ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे आके बोल रहे थे कि हाँ जल्दी करो थोड़ा सा, वहाँ पे भी जाना पड़ेगा। गाय हलूद क्या है अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो हल्दी के पेस्ट बनाते हैं ना, वो सबसे पहले ग्रूम को लगाए जाते हैं एंड देन वही पेस्ट को ब्राइड के लिए भेजा जाता है विद अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग फॉर द ब्राइड्स फैमिली एंड फॉर द ब्राइड एंड एवरीथिंग। और फिर जाके वो जो हल्दी है वो ब्राइड को लगाए जाते हैं, फिर जो रिलेटिव्स है सबको ही, मतलब इट्स लाइक अ फन गेम यू नो, कि सबको एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं एंड देन ब्राइड विल गो टेक शावर। तो ये सारे गिफ्ट्स आए थे जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इट्स फॉर द फैमिली मेंबर्स, फॉर द ब्राइड। कुछ मिठाई भी आते हैं एंड दिस इज द साड़ी ब्राइड इज गोइंग टू वेयर इन द रिसेप्शन। फिर यहाँ पे गाय हलूद के जो रिचुअल्स है वो स्टार्ट हो गए हैं। दिस इज माई बुआ। अभी सरसों के तेल डाल रहे हैं सर पर और ऐसे 5 बार डालना पड़ेगा और फिर हल्दी लगाएंगे। दिस इज काइंड ऑफ अ रिचुअल। अब इसका क्या मीनिंग है ये मुझे नहीं पता, पर मैं बचपन से देखी हूँ सारे शादियों में ऐसे किए जाते हैं। लड़कों की शादी में भी किया जाता है क्या? हाँ आई थिंक किया जाता है। हाँ लड़का हो लड़की, ये रिचुअल सेम है सबके लिए। फिर एक एक करके सबको ही आएंगे, ब्राइड को हल्दी लगाएंगे और फिर एक दूसरे को भी लगाते हैं हल्दी। पहले तो क्रेजी की तरह लोग ऐसे हल्दी लगाते थे एक दूसरे को, पर आजकल ऐसे नहीं करते हैं एंड
एवरीबडी इज़ वेयरिंग मतलब येलो साड़ी बिकॉज दैट्स लाइक शुभ भी है और साथ में शायद हल्दी लग भी जाएगी तो पता नहीं चलेगा ना साड़ी में, नहीं तो अगर दूसरे कलर के कपड़े हैं तो वो स्टेन जाती नहीं है। दिस इज ब्राइड सिस्टर और फिर ये सारे ब्राइड मेड्स। फिर ब्राइड खाना खा रही है अभी। दिस इज द लास्ट टाइम शी इज दिस द फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम शी इज ईटिंग टुडे। अब शादी के बाद ही खाना खा पाएगी, तो हम लोग बोल रहे थे कि ज्यादा करके खा लो, अभी इसके बाद भूख लगेगी और कुछ नहीं खा पाओगे, तुम पानी पी सकते हो बस। शादी के जो रिचुअल्स है वो कुछ 9:30 बजे स्टार्ट होगी। दैट्स रियली गुड टाइम, क्योंकि उसके बाद एटलीस्ट 12-1 बजे तक खाना खा सकते हो। अभी ब्राइड चली गई है नहाने के लिए, और नहाने के लिए भी आप घर पे नहीं नहा सकते, यहाँ पे तालाब होती है स्पेसिफिक जहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, इट्स क्वाइट फार। तो मैंने सोचा कि अभी मैं घर चली जाती हूँ एंड देन आई विल फीड पेनी, और उसके बाद मैं रेडी होके फिर शाम को आऊंगी, क्योंकि पेनी को भी छोड़ के आए हैं हम, तो पेनी के पास भी जाना पड़ेगा। ऐसे तो दोपहर को खाना खिला के आए हैं मेरे पापा। ये फ्लावर्स देख के ना मैं खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाती हूँ, मैं हमेशा फिल्म करती हूँ, फिर भी मैंने बस एक ही क्लिप ऐड किया है। वापस जाने के बाद मैं पेनी को खाना खिलाई और फिर थोड़ी देर रेस्ट किया एंड देन आई गॉट रेडी। चलो चलते हैं और देखते हैं ब्राइड बनारसी पहन के कैसी लग रही है। तो शी इज लुकिंग सो प्रिटी, शी इज लुकिंग लाइक एन एंजल। एडिट करते समय मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अपना कोई वीडियोस लिए ही नहीं, इसीलिए मैंने ये फोटोज ऐड कर दिया, और ये लुक ना बहुत ही अच्छी टर्न आउट हुई थी। लाइट्स के लिए यहाँ पे इतने अच्छे समझ नहीं आ रहे हैं, पर अगर आप चाहते हो तो मैं इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड नाउ द रिचुअल हैज स्टार्टेड शार्प 9:30, और यहाँ पे ब्राइड को ऐसे लिफ्ट करके 7 बार घूमेंगे, और फिर होगी शुभो दृष्टि, जहाँ पे ब्राइड और ग्रूम एक दूसरे की तरफ देखेंगे। पहले तो ऐसा होता था कि ब्राइड और ग्रूम एक दूसरे को इसी समय देखते थे फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑफ कोर्स लाइक 100 साल पहले। अभी तो ऐसा नहीं होता है। इमेजिन अगर ऐसा ही होता कि दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग द ग्रूम और द ग्रूम इज सीइंग द ब्राइड, कैसा होता फिर। अभी यहाँ पे ब्राइड शर्मा रही थी, और फिर होगी माला बदल वेयर दे विल एक्सचेंज दिस माला विथ ईच अदर, एंड दे हैव टू डू दिस सम 3 or 5 टाइम्स। मैंने बस एक ही बार दिखाया है, एंड दिस मालाज आर लाइक सम 5 kilos यू नो, एंड दे आर वेयरिंग 2 ऑफ दोज मालाज। फिर एक फन गेम होती है जहाँ पे ब्राइड और ग्रूम को सबको लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन किससे बड़ा है, एंड ऑफ कोर्स ब्राइड इज द क्लियर विनर। और ब्राइड ऐसे कंफर्टेबली बैठी है, देखो ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रैक्टिस किए हैं लोग ऐसे करते हुए। देन द वीडियोग्राफर टुक सम वीडियो एंड फोटोज। आफ्टर दैट फिर शादी के रिचुअल्स अभी भी बहुत सारे कुछ है जो बचे हैं, कुछ 3-3.5 घंटे तो वैसे ही लगते हैं, ऊपर से जो वीडियोग्राफर है फोटोग्राफर है उन लोग के लिए भी थोड़ा टाइम और लग रहे हैं, बिकॉज दे नीड टू कैप्चर फ्यू थिंग्स। और ये है गार्ड छोड़ा, दिस इज द नॉट देयर टाइम विथ ईच अदर फॉर एवर, फॉर द एंटायर लाइफ। और फिर ये सारे रिचुअल्स मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी होगी सिंदूर दान, दैट इज द लास्ट एंड फाइनल रिचुअल, और कुछ 3-3.5 घंटे तो लगे हैं, मैं आपको शॉर्ट में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी ये डाल रहे हैं, दिस वी कॉल इट गामछा, और ये इसीलिए डाल रहे हैं ताकि सिंदूर गिरे ना ब्राइड के साड़ी के ऊपर। और ये सारी माला जो है ना इट्स क्वाइट हैवी। सिंदूर दान के बाद ये साड़ी जो पीछे पकड़ के रखे है ना, ये ब्राइड के ऊपर ऐसे मतलब दे विल जस्ट कवर ब्राइड विद दिस। और अभी वो ही मोमेंट है जिसके लिए हम पूरे दिन वेट कर रहे थे, ब्राइड एंड ग्रूम भी वेट कर रहे होंगे, सब कोई ऐसे कैमरा लेके खड़े थे, लिटरली लाइक द फोटोग्राफर, द कैमरा वीडियोग्राफर एंड एवरीवन। यू कैन सी सम पीपल्स फोन ऑल्सो, एंड लुक एट ग्रूम, ही इज सो हैप्पी। ऑफ कोर्स ब्राइड को थोड़ी सी ऐसे लाइक मिक्स फीलिंग आती है कि इट्स अ हैप्पी मोमेंट, एट द सेम टाइम लाइक शी हैज टू लीव हर ओन हाउस एंड गो टू देयर प्लेस। थोड़ी सी तो दुख होती है, पर क्या कर सकते हैं। चलो अभी ना हम लोग खाना खा लिए हैं, एंड इट स्टार्टेड रेनिंग आफ्टर दैट सो हैवीली। दिन भर बारिश नहीं हुई, जब भी शादी के जो रिचुअल्स है वो खत्म हो गए ना, उसके बाद इतना तेज बारिश आई, लिटरली इट फेल लाइक कि बारिश भी रुका हुआ था ताकि शादी के रिचुअल्स खत्म हो जाए, और उसके बाद बारिश आए लिटरली। एंड नाउ वी आर गोइंग होम। खाना खाने के वीडियो मैं नहीं बना पाई बिकॉज उस समय काफी तेज बारिश आ गई थी। मैं, मम्मी और भाई अभी हम पहले चले जा रहे हैं, पापा को थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड वी वे वेटिंग हियर। फिर भाई आया, और अभी यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा फॉगी है। और हम लोग मतलब वो जो शिव जी के मंदिर है ना, वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ लेंगे। माय ब्रदर सेड कि ऐसे पिच डार्क में भी अगर आप फ़ोटोज़ लेते हो ना तो वो ब्राइट हो जाती है। मुझे ये पता नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा चलो देखती हूँ। तो यहाँ पे ना लिटरली इट वॉज पिच डार्क, कुछ भी नहीं दिख रहा था, और फोटो लेने के बाद देखो ऐसा लग रहा है कि दिन का टाइम है। यहाँ पे तो फिर भी थोड़ी सी लाइट थी, पर फिर भी इट लुक्स लाइक डे टाइम। और फिर मैंने भी कुछ फोटोज लिए हैं ग्रीन बैकग्राउंड के साथ, ग्रीन साड़ी पहन के। दिस लुक्स लाइक
वैसे किसी ने पेंट किया है लिटरली, एंड दीज टू आर माई फेवरेट फोटोज। फिर हम दोनों अभी वापस जा रहे हैं एंड आई डोंट नो वाई हम लोग स्कूटी से वॉक करते हुए लेके गए पूरा, मतलब यहाँ से हम ऐसे 5 मिनट का ही रास्ता है, 5 मिनट भी नहीं 2 मिनट, पर फिर भी हम वॉक करते हुए लेके जा रहे थे स्कूटी को। एंड देन आई वाज टेलिंग माई ब्रदर कि अभी स्माइल करो एंड ही इज़ लाइक व्हाट यू आर डूइंग, चलो घर चलो। अभी घर जाने के बाद मेकअप रिमूव करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, मैं फ्लाइट से आके मेकअप रिमूव करती हूँ, दैट हैज़ बिकम लाइक अ हैबिट नाउ। पर देन नॉर्मली जब मैं मेकअप करती हूँ ना वापस आने के बाद मुझे लगता है यार अभी मेकअप रिमूव करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, चलो मेकअप रिमूव तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सुबह 3-4 पिंपल आ जाएंगे। ऐसे भी मेरे फेस में अभी 2 पिंपल आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। भाई ऐसे आते ही गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। पता नहीं, मुझे तो कभी ये गेम्स वगैरह के एडिक्शन नहीं है, अगर आप लोगों में से किसी को है तो आप बताना, पर मैंने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को देखे हैं एंड माई ब्रदर ऑफ कोर्स उसको इतना ज़्यादा एडिक्शन है। अभी तो टाइम नहीं मिलता, फिर भी आने के बाद जितना भी टाइम उसको रेस्ट करने के लिए मिलता है ना उसमें भी वो गेम खेलेगा। और फिर मैं यहाँ पे पी रही थी गर्म पानी बिकॉज वेदर चेंज हो रही है एंड माई थ्रोट इज़ वेरी सेंसिटिव। और मुझे कुछ नहीं होता है सर्दी जुकाम, बस मेरा गला बैठ जाता है, गले में इन्फेक्शन हो जाती है। सो एज अ प्रिकॉशन आई एम ड्रिंकिंग हॉट वाटर एट नाइट ऑल्सो इन द मॉर्निंग। फिर क्या, फिर हम सो जाएंगे। अभी ऑलरेडी 2:30 बज चुके हैं, तो चलो गुड नाइट। मैं आपके साथ मिलूंगी फिर से, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड यस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज। गुड नाइट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।